नमस्कार। हम अभिनव 14 फरवरी का शुभ दिन वैलेंटाइन डे के दिन के के उपलक्ष्य में वैलेंटाइन डे स्पेशल, नॉट ब्लैक डे स्पेशल, वैलेंटाइन डे स्पेशल आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिसिटी आज ट्राई करेंगे कि पूरा फिजिक्स का ट्राई करेंगे। ठीक, सिर्फ ट्राई ही करेंगे, कोशिश ही कर पाएंगे। और जानते हो, चलिए बिना बातचीत किए स्टार्ट किया जाए। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी से होते हुए, बस इलेक्ट्रिसिटी पे ही रह जाएंगे लग रहा है। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एकदम कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, टाइम है बहुत कम। एग्जामिनेशन बूस्टर का आपका ये पार्ट है। ठीक, पार्ट 1, ठीक, फिजिक्स का पार्ट 1। ठीक, चलिए स्टार्ट किया जाए। लेके प्रभु का नाम। ठीक, और कौन है प्रभु ये आप जानिए। इस समय तो आप लोग के प्रभु कुछ और हैं। चलो, सबके प्रभु कुछ और, हमारे प्रभु कुछ और इस समय। चलिए ठीक भैया, सभी को अभिनंदन करता हूँ 14 फरवरी का। चलिए, बसंत पंचमी का आप लोग को हार्दिक अभिनंदन। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी स्पेलिंग ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया? स्पेलिंग ये गलत हो गया। चलो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है सुनिए भैया। इसमें फर्जी काम की चीजें, डायरेक्ट काम की चीजों पे आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यू इज इक्वल टू एन। क्यू क्या होता है? चार्ज। एन क्या होता है? क्योंकि एग्जामिनेशन बूस्टर है, ये कोई क्लास तो नहीं है, क्रैश कोर्स है। तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है? 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इसकी यूनिट होती है। ठीक, तो पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन। क्यू क्या होता है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वही क्या कहलाता है? अरे यार, कुछ कहलाता है कि नहीं? हाँ, ई कहलाता है। क्या कहलाता है? ई, बोलो। ठीक, जैसे क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ध्यान से देखिएगा, कहा गया है, क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने कूलम चार्ज में? एक कूलम चार्ज में। तो क्यू की वैल्यू, ये चार्ज कितना है? 1, तो क्यू बराबर 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन निकालना है। ई पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन। क्यू की जगह 1, एन निकालना है। ई की जगह कितना रखोगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब इसको इधर लेके आओगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर 19 को ऊपर लेके चले जाओगे तो 10 की पावर 19 हो जाएगा। काटोगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या? बोलो, आया? पक्का बताओ भैया। ठीक, चलिए इसके बाद पहला कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, Q इज इक्वल टू, यानी इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर मतलब कि कुल मिलाकर एक चार्ज किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई समस्या? इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा एकदम ध्यान से। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, हम पढ़ते हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिएगा, कुछ नहीं बस सब सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा होता है आपका करंट। क्या होता है? करंट। ठीक, सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम मस्त से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से, और करंट को I से। ठीक, पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क, क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक भैया, कहने का मतलब ये है कि किसी इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है इन्फिनिटी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है यहाँ इन्फिनिटी, और ये कोई केबल है आपके पास, वायर, वहां से एक यूनिट, क्या? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या? कितना? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे यहाँ तक, इस पॉइंट तक, कुछ वर्क होगा, इसी वर्क को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई समस्या? द अमाउंट ऑफ वर्क, फिर से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से, सुनिएगा, समझ में नहीं आ रहा ना? सुनिए, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट, ये केबल है या वायर है, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां तक लाने में जो किया गया वर्क ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई समस्या? कह सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, ठीक भैया, मतलब कि इंफिनिटी से, क्या? अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब किसी इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे एक क्या लाना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई समस्या? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। अब V बराबर क्या होता है? W/Q। W मतलब होता है वर्क, और Q फॉर चार्ज। ठीक, कोई समस्या? एक क्वेश्चन और, ये बताइए, वर्क और एनर्जी लगभग सेम, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल। ठीक, ये बताइए वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की? कूलम। ठीक, तो जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक, फिर उसके बाद एक ऐसा डिवाइस जिसको नापा जाता है, किसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप क्या नापते हैं? पोटेंशियल। कोई समस्या? हमेशा दूसरा चीज, हमेशा ये किस में कनेक्टेड होगा? पैरेलल में, कनेक्टेड इन पैरेलल। और आपको पता है पैरेलल में क्या होता है? 1/R, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा, रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा हो जाता है, इस वोल्ट मीटर में ज्यादा हो जाता है, करंट में कम होता है, वो एम मीटर में कम होता है। हाँ, वोल्ट मीटर। काहे खाने के लिए लड़ रहे हैं? दो नेवला मंगूज, दो नेवला लड़ रहे हैं, काहे लड़ रहे हो? चलो, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? हाई, रेजिस्टेंस हाई होता है। कोई समस्या? बोलो, तभी तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो कम करने के लिए, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक, कोई समस्या? बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क required to carry a unit positive charge from infinity to that point is known as electric potential। ठीक, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? W/Q। W की यूनिट, ये W धमाल वाला ही है, W के नीचे क्या है? चार्ज, पैसा। W के नीचे चार्ज नहीं है, W के नीचे क्या था? पैसा। एक 3 करोड़ था, 4 करोड़, 10 करोड़ था, हाँ 10 करोड़ था। चलिए,
W के नीचे 10 करोड़ था, लेकिन नहीं, W के नीचे क्या है, चार्ज। W के नीचे चार्ज, पैसा नहीं। ठीक ठीक, कभी कोई पूछे W के नीचे क्या है, तो W के नीचे चार्ज है, कोई समस्या, पैसा नहीं है। चलिए, करंट, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, चार्ज, और टी क्या होता है, टाइम। कोई समस्या, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, चार्ज, और टी क्या होता है, टाइम। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टी की सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को ही क्या कह देते हैं, एम्पियर। क्या कह देते हैं, एम्पियर। इसको किससे नापा जाता है, एमीटर से। किससे, एमीटर से। अगर एमीटर ये पैरेलल में है तो एमीटर किस में होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक, और इसमें रेजिस्टेंस लो हो जाता है, रेजिस्टेंस इज लो। अब एक क्वेश्चन, मंगूज, मंगूज, दो टू मंगूज, टू मंगूज आर देयर फाइटिंग ईच अदर फॉर फूड। चलो, व्हाई दिस कोलैबोरेटी, व्हाई यू आर स्क्वायरलिंग, स्क्वायरलिंग कहते हैं ना लड़ने को, मंगूज नेवला, दो नेवले लड़ रहे हैं खाने के लिए। चलो, गंदे हैं, चलो गंदे नहीं हैं, ये नेचर है इनका। चलिए, आया कोई समस्या, मन में किसी भी प्रकार का भय संशय शंका यहाँ तक। चलिए, इसके बाद आते हैं भैया मेरे राजा बाबू। ठीक, करंट। ये बताइए करंट में क्या, करंट को किस, वो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो चार्ज। मतलब कि किसी भी क्या, मतलब क्या, अरे किसी, अरे जिस रेट से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, और क्या, इसी को तो कहते हैं करंट। बोलो, अरे जैसे मान लो आपके सामने वायर है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, जिस स्पीड से, जिस रेट से फ्लो कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे, करंट। करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की यूनिट चार्ज, टी टाइम, टाइम 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 सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को ही क्या कह देते हैं, एम्पियर। इसको किससे नापते हैं, एमीटर से। एमीटर हमेशा किस में होगा, सीरीज में, और सीरीज रेजिस्टेंस इसकी क्या होगी, कम। अब एक क्वेश्चन आता है, आता नहीं है, तुमको नहीं आता, हमको आता है, एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए एमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है, तो कर पाओगे, काहे, एमीटर, यार एमीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, बना सकते हो, एमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, एमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाई रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें अगर उसमें हम ज्यादा रेजिस्टेंस वाला कोई आइटम लगा दिए, ठीक, ऐसा कुछ आइटम लगा दिए जिसमें, हाँ एमीटर में अगर हाई रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। और वो हाई रेजिस्टेंस किस, क्या होता है, शंट। क्या होता है, शंट। क्या होता है, शंट। पढ़ाया हूं, मारेंगे उलट जाओगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। ठीक, क्या होता है, शंट। शंट, हाँ, बताए, तुमको भी बताए हैं। शंट क्या होता है, शंट एक ऐसा, मारेंगे, ऐसे झूठ ना बोला करो, टटुआ निकाल लेंगे। चलो, हाँ, सुनिए, टटुआ, क्रो, कौआ, दोबारा बोलने लायक नहीं रहोगे, जीभ भी खींच लेंगे। आजकल नया डायलॉग सीखे हैं, अब डराया करेंगे, ऐसे नहीं डराएंगे। डराने का मतलब ये है कि उंगली उखाड़ लेंगे, ट्रैफिक पे भीख मंगवाएंगे, चलो ट्रैफिक सिग्नल पे। अब वो सब नहीं कि डंडा मारेंगे, अब उंगली उखाड़ लेंगे अगर झूठ बोले तो। चलो, जिंदगी भर वहीं ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगोगे सब लोग, हम भी तुम्हारे साथ। चलो सुनो, शंट, शंट क्या होता है, शंट कुछ नहीं होता, शंट का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस। अगर ये बताइए इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसमें आप शंट लगा दिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई में। हाई मतलब वोल्ट मीटर। कोई समस्या, मम्मी ध्यान से,
ठीक, समझ में आया? बोलो, कोई समस्या हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ा जाए। तो ये थी बातें किसकी, वोल्ट मीटर की और एमीटर की। हाँ, शंट क्या है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक, जो कि एमीटर में लगाते हैं किसको चेंज करने के लिए, उसको वोल्ट मीटर में बनाने के लिए। ठीक, इसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद है ओम्स लॉ। ठीक, ये समझ में आया? इसके बाद क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ किसी को पता है क्या? हाँ बहुत सही, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, ये याद है बबीता जी, अय्यर? ठीक, चलो, तो अगर ये हटाओगे तो v इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जोड़ोगे अय्यर। ये बताइए, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये आई है, इसमें आई भी क्या है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बात ये तो वही है। समझ गए भैया? क्या है ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना करंट फ्लो होगा, क्या होगा, जितना करंट फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, या फिर करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, और ग्राफ इसका ऐसे होता है, कोई समस्या? चलिए, इसके बाद आता है, अब ये आर क्या है, v इज इक्वल टू क्या था, आइए। ठीक, तो ये बताइए, ध्यान से देखिएगा, तो आर क्या है, v बाई आई। आर क्या है, v बाई आई। v की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और इसी की यूनिट क्या होती है, ओम। तो कहा जाए व्हाट इज ओम, ओम क्या है, वन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मतलब इन 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक, कह सकते हो कि ये भी वन हो, ये भी वन हो। ठीक, तो एक वोल्टेज का या एक पोटेंशियल डिफरेंस का कोई वायर, एक उसमें जिसमें एक यूनिट करंट पास हो रही है, वही क्या कहलाती है, 1 ओम। कोई समस्या नहीं आया, नहीं आया? अरे जैसे मान लो ये वायर है, ठीक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 हो, और करंट कितना हो, 1 हो। मतलब कि एक वायर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 हो, और करंट भी क्या हो, 1 हो। ये भी 1, ये भी 1, तभी तो 1 ओम आएगा। समझ में आया? कोई समस्या? तो कहा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ही रेशियो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। पूछो, क्या कुछ बोलने वाले थे, बोल। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। समझ गए रेजिस्टेंस क्या है, बोलो। चलिए, काया, चलो सुनिएगा एकदम ध्यान से। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ए डोंट शाउट अनलेस आई विल किल यू। चलो, किल यू नहीं, आई विल बीट यू। किल ज्यादा हो जाएगा, हाँ चलो, किल ज्यादा हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर हैं, आज येलो येलो, वाई दिस कलर वेरी डी। चलो सुनो, खुश हैं एकदम भैया, येलो येलो पहन के। एक मार्कर और होना चाहिए। इज देयर एनीबडी हु हैड स्टोलन माय मार्कर?
बोर्ड के नीचे, हाँ हाँ हाँ, दिख गया। हाँ, नेम अ स्टूडेंट हु हैज स्टोलन माई, देखो एक एक टेंस पूछ रहा हूँ, इस टीचर के आने से पहले मार्कर चोरी हो चुका था, कौन सा टेंस है? था, कौन सा टेंस है? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक, चलिए, टीचर के आने से पहले मार्कर चोरी हो चुका था, कमेंट करके बताइएगा कौन सा टेंस है। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? पहला है टेम्परेचर, क्या है? टेम्परेचर, और वो भी कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है सिर्फ रुकावट। ठीक, रुकावट क्या होता है? रुकावट, वो भी किसका? करंट के फ्लो का। अगर ये बताइए, आप कहते हैं कि किसी भी वायर में, किसी भी वायर या केबल में आप उसमें माचिस से जलाते हैं छीलने के लिए, छीलते नहीं हो? अरे भैया, जैसे मान लो छीलते हो वायर, वायर के वायर को जब छीलते हैं तो उसको गर्म करके मार नाखून से खींच लेते हैं। ठीक, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता, उससे ये होता है कि वायर आपका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रुकावट बढ़ेगी, तो करंट कम फ्लो होगा, तो उसकी करंट कम फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है वो वायर जो होगा आपका कैसा हो जाएगा? खराब। कैसा हो जाएगा? खराब। तो इस वजह से उसको जलाइए नहीं। ठीक भाई, बिजली बिल भी ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा आएगा। करंट, चलिए सुनिए, सुनो, ठीक भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक, कोई समस्या? चलिए, पहला क्या है? टेम्परेचर, डोंट फियर, डोंट स्केयर। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में सबसे पहला क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। दूसरा, लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ। तीसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। चौथा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक, ये नेचर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके सामने दो मटेरियल हैं, एक कॉपर वायर है और एक मैग्नीशियम का वायर है या एल्युमिनियम का वायर है, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग होगा। कोई समस्या? बोलो। अच्छा, एक बात बताइए, अब इन्हीं दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये आप कह सकते हो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर इसको मर्ज करते हैं तो आर इज डायरेक्टली एल बाई ए होगा। अरे एल यहीं पे रख दिया है, बोलो। अगर आप इसको देखते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या होता है? ये कांस्टेंट ये हटाओगे तो कांस्टेंट जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे? रो, रो एल बाई ए, ठीक। और इसी रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। या फिर इसी को और एक नाम से जाना जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। इसी रो की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? ए आर अपॉन एल। कोई समस्या? बोलो। एक ए क्या है? एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। आर, आर क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर से मीटर खत्म, ओम मीटर, रो की यूनिट। कोई समस्या? ये बताइए, देखने में लग रहा है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया और लेंथ पे। देखने में डिपेंड, देखने में लग रहा है ना कि एरिया बढ़ाओगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है, याद रखना, रेजिस्टिविटी यहां पे लिख लेना, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ना कि लेंथ पे ना कि एरिया पे। अब ये इसका एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कॉपर वायर है, वो अलग चीज है। पहले मेन मेन किस पे डिपेंड करता है? मेनली
सुनो, जैसे मान लो आपके सामने एक वायर है, क्या है, वायर है, कॉपर की है, ये मान लो 1 मीटर की है, और वही एक और कॉपर वायर ले आया, वो 10 मीटर की है, क्या रेजिस्टिविटी में चेंज होगा? नहीं होगा। आप लेंथ चाहे जितनी बढ़ाइए, रेजिस्टिविटी पे असर, 10 mm की वायर है चाहे 50 mm की वायर है, कोई चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है और ना एरिया पे, ना लेंथ पे और ना एरिया पे, वो किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ नेचर पे। नेचर का मतलब एक कॉपर की है और एक दूसरी मैग्नीशियम की है, तो दोनों में रेजिस्टिविटी में फर्क होगा। समझ गए? कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक भैया, बोलो, पक्का समझ गए? और यहाँ पे एरिया जब भी निकालना होगा तो क्रॉस सेक्शन, ये बताइए, एरिया निकालना होगा तो क्रॉस सेक्शन, और ये क्या होगा इसका एरिया? पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये इससे टैकल करेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन आता है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2 टाइम्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी? बताओ। नो चेंज। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2 टाइम्स, मतलब कि कॉपर वायर की लेंथ को हम क्या किए? 2 बार बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ा, दुगुना कर दिए, तो रेजिस्टिविटी पे असर नहीं पड़ेगा। एरिया को हाफ कर दिए, रेजिस्टिविटी पे असर नहीं पड़ेगा। लेंथ बढ़ाइए, एरिया बढ़ाइए, चाहे जितना बढ़ाइए चाहे जितना घटाइए, कोई असर नहीं होगा। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, आपने रेजिस्टिविटी भी सीख लिया। ठीक, और ये भी सीख लिया। इसके बाद क्या है, टॉपिक देख लें 1 मिनट। रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, ओम्स लॉ हो गया, ये हो गया। एलॉय की देख लीजिएगा आप लोग, रेजिस्टिविटी जरूर देख लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और फिर इसके बाद डोमेस्टिक पैरेलल है, पावर है, खत्म, हीटिंग इफेक्ट खत्म। सुनिए, आज इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म करेंगे, थ्योरी पार्ट, न्यूमेरिकल्स एक क्लास और ले लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, उसके बाद अब हम देखिए कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, किसका? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपके कितने टाइप के होंगे? 2। पहला होगा सीरीज और दूसरा होगा पैरेलल। ठीक, पहला होगा सीरीज और दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सर्किट है, एक रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। सुनिए, ठीक, बंद है खुला है उससे मतलब नहीं। मान लीजिए ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ये आपकी R3 सीरीज में दिख रही है, तो इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे सर्किट में क्लोज है ये, हाँ तब क्लोज है, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। सुनिए, सुनिए, ये बताइए इसका कुछ वोल्टेज भी होगा? अरे ठीक है, सुनो, ठीक, इतना टोका टोकी करोगे तब तो हो गया। सुनिए, सुनिए, तो इसका पूरा सर्किट है, पूरा सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई समस्या बोलो। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सर्किट है, ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो इस, सुनिए, ये आपको किस में दिख रही है? पैरेलल में दिख रही है ना भैया। अब तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसी से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। समझ गए? रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में। कोई समस्या? इस पे क्वेश्चंस करवाते हैं, आज इस पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये समझ में आया? पक्का बोलो।
कोई समस्या हो तो बताइए वरना आगे बढ़ा जाए। चलिए, सीरीज है, पैरेलल है। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में होंगे और इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबका सम, और उसमें नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, उनके रेसिप्रोकल का सम। एक क्वेश्चन बताइए, ये बताइए जैसे मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12। कितना ओम, 12 ओम। बोलो, कोई समस्या नहीं, पक्का बताओ। ठीक, मान लीजिए इसका 3 है, अरे नेट रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसमें मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, तो इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे 1/r बराबर, तो एलसीएम लोगे 5 4 9 और वो 5 4 3 का कितना होगा, अरे 5 चौक 12 तिहाई, वो 5 चौक 20 तिहाई 60, कितना होगा 60। अरे तीनों को प्राइम नंबर है ना, तो तीनों का मल्टीपल ही तो एलसीएम होता है, तो कितना आ जाएगा 20 15 और 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा 35 35 और 47 47/60 ना, तो कितना आ जाएगा 1/r बराबर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 60/47। कोई समस्या। अब ये बताइए ये कितना है और ये कितना है, 60/7 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है, सीरीज में। और आपको पता है रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होता है वो एकदम बेकार वायर होता है, वो वायरिंग एकदम बेकार होगी, क्योंकि उसमें करंट कम कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसी वजह से सुनिएगा, इसी वजह से डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है हमेशा किस में होती है, पैरेलल में। क्यों डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल में होती है, क्योंकि उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कोई समस्या। दूसरा चीज, अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कोई अप्लायंस यहाँ पे लगा है, ठीक, यहाँ पे लगा है, तो एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, ठीक, तीनों को एक ही स्विच से तो ऑपरेट किया जा रहा है, देख रहे हो। तो दूसरा, एक ही स्विच से तीनों को, जितने भी अप्लायंस होंगे सीरीज में, जितने भी अप्लायंस होंगे सबके लिए क्या होगी, सिर्फ एक स्विच होगी। अगर एक स्विच ऑन, ऑल बल्ब्स ऑन, वन स्विच ऑफ, ऑल बल्ब ऑफ। ठीक, समझ गए भैया। बोलो, एक स्विच खराब, ऑल अप्लायंस खराब, एक अप्लायंस खराब, ऑल अप्लायंस खराब, एक अप्लायंस सही, नॉट ऑल अप्लायंस सही, ऐसा कंफर्म नहीं है। समझ गए भैया। बोलो, कहने का मतलब ये है कि अगर एक यहाँ पे एक कोई अप्लायंस है, अगर ये इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए तीनों के लिए क्या होगा, एक ही स्विच होगी। कोई समस्या। तीनों के लिए क्या होगा, एक स्विच, तीनों के लिए एक स्विच होगी। ठीक, अगर ये खराब तो ऑटोमेटिक सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। समझ गए। लेकिन पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं होता, पैरेलल के लिए क्या होती है, अलग अलग स्विच होती है, अलग अलग सब कुछ होता है। ये बता, रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है तो करंट कम, करंट कम होगी, करंट कम होगा तो वोल्टेज बस, अभी तो बताया ओम्स लॉ, ओम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब वो बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ेगा, वो घटाओगे तो वो भी घटेगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, तो वोल्टेज भी, और वोल्टेज ही तो मेन होता है। आपको सारे अप्लायंस को वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। समझ गए। इसमें क्या होगा, सही नहीं समझे, पक्का। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट ज्यादा हो रहा है, और करंट ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी, तो वोल्टेज ज्यादा, ज्यादा का मतलब इक्वल अमाउंट में मिलता है, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। समझ गए। वोल्टेज का ही तो खेला होता है। अरे कहते नहीं कि वोल्टेज कम है, हमारा टीवी नहीं चल रहा है आज, अब फिर इमली कैसे देखेंगे, इमली नहीं देखे, अरे तो अच्छा, तो फिर वो नहीं, अनुपमा कैसे देखेंगे, अनुपमा भी नहीं देखे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की। चलो, कैसे देखोगे जब वोल्टेज नहीं मिलेगा। हाँ, पता चला तुम्हारे घर में 2 टीवी है, एक में बिग बॉस चल रहा है और एक में रामायण चल रहा है। अगर रामायण वाली टीवी खराब हो गई, पता चला
पता चला दूसरा भी खराब हो गया सीरीज में रखे तो। चलो ठीक, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ही कर पाएंगे बस। जैसे मान लीजिए, नहीं तो आसान आसान वाली क्लास आज है, आज थ्योरी वाली क्लास तो है, ये तो बूस्टर का पहला पार्ट है, ये क्विक रिवीजन वाली क्लास है। सेकेंड टर्म आप लोगों की कठिन वाली, जैसे वो वाली ट्रायंगल वाला, हाँ इजी टू हार्ड जाया जाता है। चलिए, कीड़ा है ये, क्या है? कीड़ा, रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है? कीड़ा, इंसेक्ट नहीं, कीड़ा। कीड़ा और कीड़ा में फर्क होता है। कीड़ा जो होता है वो बड़ा होता है, सांप, स्नेक, इसको स्नेक को कहते हैं कीड़ा ना। गांव, तुम लोग गांव से नहीं रिलेट करे। चलो, यू आर गुड क्वेश्चन, आई विल टेल यू टुमारो। 8 ohm, डोंट लाफ, आई विल बीट यू। बैटरी लगा दी, स्टाइल है सब। चलो 6 वोल्ट कहा जाएगा, फाइंड करंट। क्या करेगा? फाइंड करंट। क्या कहेगा? कुछ कहेगा नहीं, लिखा रहेगा, कुछ कहता नहीं है क्वेश्चन। क्या कहा जाएगा? जो बोलते हैं क्या कहा जाएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। आप समझ क्या रहे हैं? क्वेश्चन है लिखा कि भैया एक सर्किट है जिसमें 3 ठू आपके रेजिस्टेंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल लगा हुआ है, ठीक। जो अब आपको इसको में क्या निकालना है? एक चीज याद रखना, जब कभी भी फंसो, जब कभी भी फंसो, तुरंत बबीता जी को याद कर लेना, उनके हस्बैंड को याद कर लेना, V इज इक्वल टू अय्यर, ठीक, यही याद रखना। तो एक बात बताओ, V तो हमको पता है, ठीक, आई, आर, आर ही मेन खेला करेगा, और आर आपको पता है ये किस में है? सीरीज में क्या होता है? ऐड, ऐड होता है, तो 12 5 17, 17 और 8 25, कितना हो जाएगा? 25। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 6/25 आंसर। बोलो, समझ में आया? पक्का ऐसे ही टैकल करना है, ठीक। और उसमें क्या होगा, पैरेलल का भी एक क्वेश्चन करा देते हैं, पैरेलल और उसका दोनों का करा देते हैं मिलके। क्या है ये? क्या है ये? बक, सर्किट, कीड़ा है, कीड़ा, कीड़ा है, कीड़ा क्या है? कीड़ा। चलो, गद्दारी कर बे, हाँ? चलो, चलो, हाँ, गद्दारी कर बे, चलो रोबे, दे और रोबे ले। चलो भैया सुनो, कहा गया इसमें भी क्या निकालना है? करंट। फिर याद आया V इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट, वो V मतलब वोल्ट, और I ही मेन निकालना है, R का खेला है, R निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए ये दोनों किस में है? पैरेलल में, तो पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले इन दोनों से निकाल के एक नेट रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ हो जाएगा, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/R प्लस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/, R1 कितना? 1/8 प्लस 1/, कितना एलसीएम होगा? 24 यार, अरे 12 टेबल पढ़ो, जो सबसे बड़ा है, देखो एक दूसरे के टेबल में आ रहा है ना, को प्राइम नहीं है, तो 12 टेबल पढ़ो, 12 बन जा 12, अरे 12 बन जा मतलब 12 बन जा, 12 बन जा, 12, 12 के टेबल में दोनों आता है, हाँ देंगे। अरे भैया अरे यार, तू 12 की टेबल में ऐड हुई आता, वाह वाह मेरे शेर मिट्टी वाले। चलो 12 की टेबल पढ़े, 12 बन जाए, 12 नहीं आता, फिर 12 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 24 में 8 आता है, 8 3 जा 24, और 12 भी आता है, तो यही एलसीएम बात खत्म। 8 की टेबल कितनी बार आता है? 3, 3, 12 2, तो कितना हो जाएगा? 5/24, 5/24, 5/24 और 5/24,
ठीक, तो 1/r, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 24/5 काटे नहीं, डिवाइड किए, 4 डिवाइड किए, काटे नहीं। 4.8 कितना आएगा? सही से बताना, बहुत मार मारेंगे। चलो 4.8 4.8। ठीक, तो अब इसको हम मिटा के क्या लिख देते हैं? पूरा नेट रेजिस्टेंस आपका कैसा हो गया? कुछ यूं हो गया। ये कितना है? 4.8 ओम। समझ गया? अब ये बताइए नेट रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा? सीरीज में हो गया ना अब, तो आर क्या हो जाएगा? दोनों का सम, दोनों के साथ 4 11 1 12 ओम। यहीं पे रख दिया कितना? 12, 12 को इधर ले आया, 6/12 बराबर 1/2। आई बराबर 0.5 एम्पियर, 2 नहीं 0.2, 0.5। ठीक, बोलो समझ में आया कैसे करना? पहले पैरेलल वाला सॉल्व कर लेना, उसको सीरीज बना लेना, फिर सीरीज बना लोगे तो उनका सबका क्या कर देना? प्लस। क्या कर देना? प्लस। ठीक, बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा नहीं, आज मत कहना। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ठीक, शेयर तो करेंगे नहीं आप लोग, कमेंट ही कर दीजिए, लाइक ही करके हमारी शोभा बढ़ाइए। ठीक, शेयर तो आपसे होगा नहीं। ठीक, पैरेलल हो गया। ठीक, बोलिए, फिर उसके बाद क्या आता है? तो मैं सीरीज ये भी बता दिया, एडवांटेज ऑफ पैरेलल। ठीक, क्यों? फिर उसके बाद आता है पावर। पावर, पावर, पावर क्या है? पावर क्या है? बस, पावर एक डायलॉग है जो शक्तिमान का दुश्मन बोलता था, डॉक्टर जयकाल। देखते नहीं तुम लोग? किल्विस को नहीं जानते? किल्विस का ही गुर्गा था एक, सरगना जिसको कहते हैं, राइट हैंड, दाया हाथ। किल्विस का एक दाया हाथ था, राइट हैंड जिसको कहते हैं। ठीक, वो था डॉक्टर जयकाल। डॉक्टर जयकाल बोला करता था पावर। किल्विस तो बोलता था अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहे। हाँ, किल्विस बोलता था अंधेरा कायम रहे, डॉक्टर जयकाल बोलता था पावर, और शक्तिमान छुक 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 शक्तिमान छुक 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 करते थे। चलो ठीक, उसी में तुम लोग खुश हो जाते थे। चलो ठीक, बोलो, चलो शक्तिमान जहां पे भी आप हैं खुश रहिए, बच्चों को बहुत खुश रखे आप। बक, शक्तिमान को मार रहे हो गंदे। चलो भैया, डोंट लाफ। पावर, पावर क्या है भैया? रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क की मतलब, कहने का मतलब ये है कि जिस रेट से, जिस स्पीड से क्या होता है? वर्क होता है, वही क्या कहलाता है? पावर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? रेट मतलब होता है तुरंत, स्पीड, स्पीड मतलब तुरंत, तुरंत क्या करना है? टाइम। पावर बराबर क्या हो जाएगा? W/। ठीक, कोई समस्या? एक फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है VIT। क्या होता है? उठा के पुट कर दिए तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ W की जगह क्या रख दिए? VIT अपॉन T, T से T खत्म, तो P का फॉर्मूला हो गया VI। कोई समस्या? बोलो, एक क्वेश्चन, V क्या होता है? V की यूनिट, V क्या है? पोटेंशियल, वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या होती है? तो वोल्ट इंटू एम्पियर को ही क्या कह देते हैं? वॉट। क्या कह देते हैं? वॉट। क्या कह देते हैं? वॉट। ठीक, कोई समस्या? इससे एक बड़ी यूनिट होती है किलोवाट, इससे भी बड़ी वाट होती है मेगावाट, और इससे भी बड़ी यूनिट होती है एक हॉर्स पावर। वो मेगावाट, हाँ मेगावाट से छोटी होती है। मेगा, इसके 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 6 होता है, और इसमें कित वाट? ठीक, 756 नहीं, 746, 746 वाट। अरे यार, रह गए अनुज हमारे, रह गए। अरे अगर गलत नहीं निकला तो? नहीं निकला। हाँ, मतलब हमारा सही निकलेगा यार, कंफर्म है यार, इतने साल पढ़ा रहे हैं, ये भी गलत पढ़ाएंगे यार। चलो सही है एकदम। नहीं देखे नहीं, लेकिन हमको पता है, हम खुद अपने आप में एक बुक हैं। चलो ठीक, चलो सुनो, ठीक, पावर, पावर की पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक, ये समझ में आया?
इसके 3 फॉर्मूले और हो सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, मानते हो? और V इज इक्वल टू क्या होता है, आइए यही V की जगह उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, V की जगह क्या रख दिए, IR इंटू और I, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। तो P का फॉर्मूला एक आपका ये बन गया। अच्छा P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, और V इज इक्वल टू क्या होता है, आइए यहाँ से एक बार V की जगह पुट किए, एक बार I की जगह I निकाल लेते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा V बाई R, उठा के पुट कर दिए तो V इंटू I अपॉन सॉरी V अपॉन R, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई, अच्छा भाई ये एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय इनवर्सली क्या किसके, रेजिस्टेंस पावर रेजिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है भाई, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, एक ही वायर की बात हो रही है, एक वायर में आपको पता नहीं है वायर का किस पे वो रेजिस्टेंस से तो कांस्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन कराते हैं भाई, जब न्यूमेरिकल्स होंगे खुद ही पता चल जाएगा। याद है एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो तुम लोग किए भी होगे एक क्वेश्चन कि जैसे मान लो एक वायर है, उसका कुछ पोटेंशियल कुछ ये है, कुछ करंट है, अगर पोटेंशियल को बढ़ा दिए तो करंट पे क्या असर होता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं, वही रेजिस्टेंस उठा के पुट करते हैं, समझे भैया? बोलो, एक सेम वायर में रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा तब तक जब तक आप 4 चीज ना चेंज कर दीजिए। क्या क्या, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर, बोलो। ठीक, ये आपका हो गया पावर। एक चीज और बच रही है, कॉमर्शियल यूनिट और हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आप अपने से पढ़ लीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम के। ठीक, सुनिए कहने का मतलब ये है कि हीट है, हीट हीट, आई स्क्वायर मतलब करंट के स्क्वायर के, करंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा हीट बढ़ेगी। ठीक, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा हीट बढ़ेगी, और टाइम जितना ज्यादा होगा उतना भी ज्यादा हीट बढ़ेगी। इसका एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना। इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए गीजर हो, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं, हीटिंग अप्लायंसेस का मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब समझते हो, स्त्री, स्त्री नहीं जानती, प्रेस, हाँ जिसको कहते हैं। ठीक, तो जब भी आप प्रेस करते हैं तो गर्म होता है, हीट होती ज्यादा, वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें रेजिस्टेंस इतना ज्यादा कर देते हैं, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा कर देंगे तो हीट भी, वाटर हीटर होता है जिसको पानी में डाल देते हैं, पानी गर्म हो जाता है, पानी नहीं गर्म हो जाता, वो हीट, वो रॉड गर्म हो जाती है जिसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है। बोलो, तो रॉड में क्या करते हैं, करंट ज्यादा देते हैं, करंट ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी, वो रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि हीट अपने आप ज्यादा हो जाती है। समझ गए भैया? तो जितने भी अप्लायंस है, एक क्वेश्चन और देख लेना, नाइक्रोम वायर, क्यों नाइक्रोम वायर इलेक्ट्रिक वायर उसमें आयरन में रेजिस्टिविटी से रिलेट करके, एलॉय की जितनी भी रेजिस्टिविटी है अपना देख लेना, देख लेना अपना। ठीक, चलिए इसी पे क्लास हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, क्या है, कॉमर्शियल यूनिट। क्या है, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब जैसे मान लो कोई रेडियो सेट है 60 वॉट का, कितने वॉट का, 60 वॉट का, और ये मान लो 30 घंटा चलाया गया, कितना घंटा, 30 घंटा, कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी, तो सबसे पहले क्या होती, किलोवाट आवर। वॉट को किसको किलोवाट में चेंज करोगे, कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड, ये देखो ना किलोवाट को मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000, और आवर कितना है 30, 0 से 0, 0 से 0, 6 18, 1.8। समझ गए भैया, इतनी यूनिट एनर्जी लगेगी। बोलो, इस पे क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है। तो अब एक क्लास में आप लोगों की ये हो गया, एक क्लास में लाइट पढ़ा के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, और तीसरे क्लास में आप लोगों को सबके न्यूमेरिकल्स करवा के, ठीक, खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर आपके बस का नहीं है,
आपके बस का होता तो क्या बात थी। 8 सेकंड और हो जाए तब तक टाइम पास कर लेते हैं, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, ताकि आपका ये हो जाए कि 50 सेकंड का वीडियो, 50 मिनट का वीडियो हो जाए। ये हाफ सेंचुरी मार दिए हम लोग। धन्यवाद।